कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कौशल और कविता बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके घर पहुंच जाएं, क्योंकि वह और कविता एक ही गांव से थे और शहर में एक ही कॉलेज में पढ़ते ही थे। उन दोनों के गांव से कॉलेज की दूरी लगभग 40 किलोमीटर थी। कविता बस से जाती थी और कौशल अपनी मोटरसाइकिल से। लेकिन आज कॉलेज में फंक्शन था तो शाम हो गई थी और कविता की बस भी छूट गई थी। तो कौशल ने कहा कि वह उसके साथ चले, इसलिए कविता तैयार हो गई। गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और वह जंगल भूतों प्रेतों के लिए प्रसिद्ध था, या यूं कहें कि वहां भूतों का वास था। वह लोग जा ही रहे थे कि अचानक कौशल की मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई और वह वहीं जंगल में आकर बंद हो गई। कविता बेहद डर गई, लेकिन वहां कौशल ने हिम्मत दिखाई ताकि कविता थोड़ा सहज महसूस करे। उसने कहा कि तुम डरो मत, मैं देखता हूँ, कहकर दोनों मोटरसाइकिल से उतर गए। हालांकि कौशल बहुत डर रहा था। इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मोटरसाइकिल ठीक करने लगा। कई बार किक मारी, लेकिन वह तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों पैदल ही चल दिए। दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन करते भी तो क्या। कौशल ने अपना फ़ोन निकाला कि घर से भाई को बुला लेते हैं, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। कविता के फ़ोन का भी यही हाल था। वह लोग चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई साया है और वह साथ ही चल रहा है। थोड़ी देर तक यही महसूस हुआ, बाद में वह गायब हो गया। वह आगे चल ही रहे थे कि अचानक लगा कि कोई बच्ची है और वह जोर जोर से रो रही है। कौशल ने कविता से कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन है। कविता ने मना किया, लेकिन कौशल के आग्रह पर वह चलने को तैयार हुई। वह वहां गए जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा एक बच्ची है। कौशल ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मेरा घर यही पास में है, आप छोड़ दीजिए चलकर, और मैं तुम लोगों को अब अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। यह कहकर उसने कविता का गला पकड़ा और उसे वही औरत जोर जोर से हंसने लगी और इधर उधर हवा में उड़ने लगी। कभी उसके कान के पास आकर हंसती तो कभी चिल्लाकर। उसकी आवाज ऐसे थी कि मानो कानों के पर्दे फट रहे हों। उसने आकर कौशल को दबोच लिया और उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास खड़ी कविता यह सब देखकर भागने लगी। कौशल ने कहा, कविता तुम कैसे भी करके वह ताबीज लेकर आओ। और कविता ताबीज ढूंढने लगी।
इतने में वह औरत कविता के पास पहुंच गई और उसकी गर्दन ऐंठ दी। कविता वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। फिर वह कौशल की तरफ मुड़ी और उसे पकड़ने ही वाली थी। तभी कौशल ने शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वह उसके पास तक आती लेकिन उसे छू नहीं पाती। फिर वह चालीसा पढ़ने के साथ साथ तावीज ढूंढने में लग गया। तावीज उसे एक झाड़ी में फंसा हुआ मिला। उसने तावीज लेकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। तावीज की शक्ति से वह चुड़ैल जलने लगी और कहीं गायब हो गई। वह दोनों जल्दी से उस जंगल के बाहर भागने लगे और भागते भागते सुबह भी हो गई। अब वह दोनों शिव जी की कृपा से बच गए थे, लेकिन वो खौफनाक रात उन्हें आज भी याद है।